हेलो गाइस, राम राम। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं एक सिलेबस बताने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम का। बिकॉज आपको अगर पहले ही से अब 2 महीने में आपको पेपर होने वाला है तो आपको पहले से ही सिलेबस पता होगा तो आप कुछ ना कुछ पढ़ लोगे। और गाइस लिटरली अगर आप पढ़ते हो ना, जान रहे हैं कि जो ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है वो आपको नकल कराती है, पर गाइस नकल के भरोसे मत रहना। कभी कभी आपको आपका सेंटर भी चला जाता है, जैसे मेरा गया था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना सही है, नकल के भरोसे रहोगे ना। देखो लिटरली मेरा 52% आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। और जैसे ही मैंने पढ़ा अब खुद से, बस मुश्किल से 10 दिन पढ़े थे। 10 दिन पढ़ने से मेरा 10% इंक्रीज हुआ। देन फर्स्ट सेमेस्टर में 52% आया और सेकेंड सेमेस्टर मैंने खुद से पढ़ के दिया तो मेरा 64% आया। तो गाइस इसलिए पहले से ही आपको बता रहे हैं कि आप पढ़ लो, और सिलेबस आपको मिल जाएगा उसके वेबसाइट पे जाने पर। लेकिन वहाँ पर समझ नहीं आता कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो गाइस आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए सिलेबस क्यों चलते हैं। गाइस ये मैंने सीरीज़ लिया है, इसी में से आपको सिलेबस बताएंगे। सो गाइस अगर आप का 400-500 रुपये खर्चा हो जा रहा है, 400 रुपये मुश्किल या 500, तो आप खर्चा कर लीजिए। इतना तो कहीं ऐसे भी उड़ जाता है। लेकिन आपका अगर आपको अपना परसेंटेज इंक्रीज करना है ना, तो थोड़ा बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे ना, तो आपका 10-15% तो ऐसे ही बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं होता है। तो ये है, इस बार आपको फिजिक्स का 2 करना है, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पेपर होने वाला है। तो पार्ट ए में आप देखिए बहुत ही इजी है। पार्ट ए एकदम 12th का है, आपको दिखाते हैं। पार्ट ए में क्या है, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, डाइलेक्ट्रिक। यूनिट 2 है मैग्नेटोस्टैटिक स्थिर चुंबकत्व। यूनिट 3 है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिर्फ 5 यूनिट पार्ट ए में पढ़ना है पेपर 1 में, जो कि पूरा 12th का है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। बस इसमें से इतने टॉपिक पढ़ने हैं और आपका खटाक से जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने देख लिया क्या? सो गाइस अब आते हैं पार्ट बी। ये है फिजिक्स का पार्ट बी। पार्ट बी में भी 1 2 3 4 यूनिट्स हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेकेंड, एंड प्रकाशिक यंत्रों के विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रोटेटरी पोलराइजेशन एंड लेज़र। ये सब इजी है गाइस, आप बस ऊपर से देखना है। एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब थोड़ा भी देख लोगे ना तो खुद से भी अपने आप बन जाता है गाइस। तो थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का इंग्लिश में लिखने का ट्राई कीजिए। पहले तो हिंदी में पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश में आपको खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो ना तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। सिर्फ ऊपर से पढ़ लो, कुछ नहीं ज़रूरी है। एक खुद का एक्सपीरियंस है तो बता रहे हैं। अब ये गाइस आपको मैथमेटिक्स बताने वाले हैं। मैथमेटिक्स आपको लगता है कि बहुत ही टफ होता है, हाँ तो होता है टफ इसमें कोई शक नहीं है तो फिर, लेकिन टफ उतना टफ नहीं होता, सब फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसमें जो है ना उसमें इजी था। कहाँ गया इसका सिलेबस? ये है सिलेबस। तो पार्ट ए में है 4 यूनिट्स, ले लो स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। ये है पार्ट बी मैथ का, आपने पार्ट ए देख लिया। पार्ट ए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा खुद से, और पार्ट बी ना जो है मेरे मतलब डिप्लोमा से रिलेटेड है, पूरा लैप्लास और लैग्रांज फ्यूरियर। ओह माय गॉड,
अभी जस्ट पढ़ के निकले हुए और इसमें देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है। लैप्लास और ये सब इनवर्स लैप्लास फ्यूरियस सीरीज ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बल्ले बल्ले है मेरे तो। लेकिन आप लोग तो पढ़ लीजिए, अगर फंस गए ना बाई चांस तो फिर हम ही याद आएंगे, इसलिए पहले से ही पढ़ लो भाई। तो लास्ट है आपका केमिस्ट्री, जो कि सबसे टफ होता है, मतलब कि इसका कहीं यूज़ नहीं होता ना, इसलिए मुझे इसको समझ नहीं आता, मुझे तो खुद पढ़ना पड़ेगा। इसका यूनिट देख लो पहले गाइस, इसमें है 8 यूनिट और मतलब कि इसमें भी मतलब थ्योरी पार्ट है तो पढ़ना ही होगा। लेकिन जो सेकेंड सेम में था उसमें क्या था कि पूरा जो केमिकल रिएक्शन होता है गाइस वाला इक्वेशन, उसका केमिकल इक्वेशन लर्न करना बहुत ही होता है। इसका देख लो फर्स्ट यूनिट क्या है, केमिकल काइनेटिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपीज, मैग्नेटिज्म। तो गाइस सबसे पहले आप पढ़िए केमिस्ट्री, क्योंकि आपका फिजिक्स और जो मैथ होगा वो तो 12 से रिलेटेड होगा और आप इजी वे में आप उसको कर लोगे। तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले। तो गाइस ये था सिलेबस, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका मॉडल पेपर भी हम सेंड कर देंगे। और गाइस जल्दी से जल्दी, मुझे पता है आप लोग बाद में इसको खरीदने वाले हो, लेकिन इससे पहले ही खरीद लोगे तो क्या हो जाएगा, बाद में तो खरीदोगे ही, तो पहले खरीद के पढ़ लो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट रहेगा तो फिर हम इसका मॉडल पेपर भी सेंड कर देंगे। बाय बाय। सो गाइस ये था हमारा फुल एंड फुल सिलेबस। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सब्सक्राइब।